खुद चुनाव हार गए, जीत गए हो तो एक दूसरी संदर्भ हुई। लेकिन अब वही मैंने कहा कि लालू जी के बड़े बेटे हैं तो चर्चा में रहना फितरत है। आपको याद होगा कि चुनाव के पहले तेजस्वी को 22 कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई थी। तेज प्रताप को तो एक अलग तामझाम था कि भाई को विपक्ष के नेता के नाते जेड मिला हुआ था, तो बड़े भाई को भी बिना मंत्री रहे भाई मिल गया। तो सेफ साइड भी खोज रहे हैं क्या तेज प्रताप पे? यही कहने जा रहे थे आपको कि जब सारे विधायक जो हार गए, जब उनको सबको अब तो उनको तो आवाज़ खाली नहीं करना होगा। आज यदि तेज प्रताप को सरकारी बंगले में रहने की छूट देंगे, नीतीश सरकार देगी, तो कई सारे लोग हैं जो चुनाव हार गए, चुनाव लड़े रही, अब बंगले में हैं। इस जुगत में, इस भोज में जो मिठास आएगी उससे चाचा नीतीश कुमार कहीं और कितना दिन रहने तो कोई एक बड़ा सवाल है। 14 जनवरी को तेज प्रताप यादव लालू अंदाज में भोज देने जा रहे हैं। दही चूड़ा खिचड़ी का भोज होगा। इसको लेकर के तेज प्रताप यादव एनडीए के तमाम मंत्रियों के पास जा रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, विधायकों को भी निमंत्रण दे रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी बनाई, उसके बाद अपनी पार्टी से चुनाव लड़े और जब एनडीए को बहुमत मिली तो एनडीए सरकार की उन्होंने तारीफ भी की। क्या तेज प्रताप यादव एनडीए के करीब बढ़ रहे हैं? क्या तेज प्रताप यादव बीजेपी से दोस्ती कर रहे हैं? क्या आने वाले समय में वो उसी रास्ते पे जा सकते हैं? क्या लगता है सर, जिस तरह से दही चूड़ा का भोज का निमंत्रण सभी मंत्रियों को दिया जा रहा है? एक साथ आपने इतने सवाल तेज प्रताप यादव को लेकर कर दिया है कि सबका सही तो जवाब ही अब ढूंढना मुश्किल हो गया। अंतिम एक बात आपने कही कि भाई मकर संक्रांति को लेकर उन्हें चूड़ा दही का भोज दिया है। इस तरह का भोज लालू जी भी दिया करते थे। बिल्कुल। अब तेज प्रताप ने अलग पार्टी बना ली, माता पिता मैंने घर से निकाला, पार्टी से निकाला के बाद एक अपनी वजूद अस्तित्व के लिए हैं तो लालू प्रसाद के बेटे ही। आज भी उनकी पहचान यही है। ये अलग है कि तेज प्रताप खासकर मीडिया के लिए, आप सब लोगों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के लिए, सोशल मीडिया के लिए वो पसंद हैं, लोग लाइक करते हैं, उनको देखते हैं और वो भी इसको बखूबी जानते हैं। तो आप देखते हैं कि हमेशा कोई रील पर कुछ अपना भी बना कर भेजा करते हैं। बिल्कुल। अब यह भी चूड़ा भोज में तो कोई दल है नहीं। इस भोज में सौहार्द के लिए, लोगों से बेहतर संबंध के लिए इस तरह का आयोजन होता है। उसमें उन्होंने किसको देंगे? अपने दल में तो उनके समर्थक हैं, तो पिताजी को देंगे, माताजी को देंगे और दूसरे सबको देंगे। मालूम हुआ कि आज वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा को भी आमंत्रित करने गए और वो अपने चाचा जी नीतीश कुमार को भी करेंगे, दीपक प्रकाश को भी करेंगे, सबको करेंगे और कर ही रहे हैं। अब वो जाएंगे, वो सवाल है जाएंगे भी तो उसमें क्या हो जाएगा? खुद चुनाव हार गए, जीत गए हो तो एक दूसरी संदर्भ हुई। लेकिन अब वही मैंने कहा कि लालू जी के बड़े बेटे हैं तो चर्चा में रहना फितरत है। बड़ा सवाल ये है कि जब चुनाव हार गए, विधायक के रूप में उनको एक मंत्री आवास, एक विधायक का आवास जो मंत्री आवास है, अब तो सारे 243 विधायकों के लिए अलग आवास बन चुका है। आज जो जिस क्षेत्र संख्या से जीते हैं वो सारे विधायकों को उन्हीं अलॉट कर दिया गया है। जो कोई बड़ा बंगला में कहीं दूसरी जगह सबको खाली करना है। चुनाव हार गए हैं तो या नहीं तो अब वो विधायक सिर्फ रह गए हैं, जाना वहाँ है तो सबको खाली है। अब इसके पहले आपको याद होगा कि चुनाव के पहले तेजस्वी को 22 कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई थी। तेज प्रताप को तो एक अलग तामझाम था कि भाई को विपक्ष के नेता के नाते जेड मिला हुआ था, तो बड़े भाई को भी बिना मंत्री रहे भाई मिल गया। तो ये तो खेल था, बीजेपी का कहिए या केंद्र सरकार का कहिए, होम मिनिस्टर का कहिए, आखिर के प्रेजेंस रहना है। आखिर जब उस समय तेज प्रताप जब चुनाव लड़ रहे थे तो किसके घर में आग लगा रहे थे? जो भी उन्हें, मैंने आपसे पहले भी ये बात कही थी कि यही तेज प्रताप 10 जगह भी लड़ेंगे और उनको 10,000 भी उनके कैंडिडेट को वोट आएगा तो किसका वोट जाएगा? आरजेडी का ही नुकसान। आरजेडी का नुकसान हुआ। तो आरजेडी का नुकसान कैसा हुआ? कोई तेज प्रताप के कारण एक अलग परिस्थिति बनी। लेकिन जो सबसे बड़ी पार्टी थी 18वीं विधानसभा में, वो 25 पर आकर सिमट गई। तो जहाँ 18 नवंबर को तेजस्वी ने सीएम पद की शपथ लेने की बात की थी, वो विपक्ष के नेता की वो कुर्सी पर ही संतोष करना पड़ा। ये भोज का जो सवाल है ना, वो सवाल इतना ही है कि कौन जाते हैं, जाएंगे तो एक और उनकी सुर्खी बटेगी। और कोई कहीं लालू परिवार में फूट है, एक बहन विदा कर गई, भाई से फूट, पिताजी माताजी तो सेफ साइड भी खोज रहे हैं क्या तेज प्रताप पे? यही कहने जा रहे थे आपको कि जब सारे विधायक जो हार गए, जब उनको सबको अब तो उनको तो आवाज़ खाली नहीं करना होगा। आज यदि तेज प्रताप को सरकारी बंगले में रहने की छूट देंगे, नीतीश सरकार देगी, तो कई सारे लोग हैं जो चुनाव हार गए, चुनाव लड़े रही, अब बंगले में हैं। एक रूपता है। इधर आपने राबड़ी देवी का आवास खाली करा दिया, 20 साल से रह रही थी,
आप दूसरा अलॉट कर दिए, तो दूसरा जो विधायक नहीं है उसको आप, तो कोर्ट कचहरी है ना। इस बार जो ये आवास को लेकर फिर ही मामला कोर्ट में जाएगा यदि कुछ दाहिने बाएं होगा। अभी तो समय है, चुनाव हारने के बाद कोई जो आवास का इंटाइटलमेंट नहीं होता 1 महीना रहने की छूट मिलती है। 1 महीना के बाद फिर उसके अन्य बिन्ने पर फिर उसको सरकार चाहे तो 1 महीना और दे सकती है अवसर, लेकिन उसके बाद 30 गुना अधिक मार्केट रेट से 30 गुना 30 गुना? हाँ, 30 गुना रेंट देना पड़ता है। वो भी कोई सरकार पर निर्भर करता है, ये नहीं कि कोई चाहे। तब तो कारोबारी सब आके रहता, राजभवन के बगल में ले लेता यदि फाइन, और तो ये सब सरकार पर निर्भर करता है। आपने देखा अभी संजय झा को लेकर, RCP सिंह को लेकर सवाल उन लोग उठा, देवेश चंद्र ठाकुर को लेकर। हालांकि आपको जानकारी होनी चाहिए कि देवेश चंद्र ठाकुर विधान परिषद के सभापति थे, लंबे काल से उस आवास में कुछ बहुत निजी काम भी खर्च करके करवाया था, लेकिन वो आवास उन्होंने छोड़ दिया है, क्विट कर दिया है। अभी विधान परिषद के बाद वो तो सेंट्रल पुल का मकान है, तो सरकार अब उस तय करना है कि वो खाली रखेगी कि उस रहते भी रहेंगे तो किसी और के नाम से रहेंगे। जैसे कई सांसद विधायक पार्टी के नेता किसी दूसरे के नाम पर रहते थे। तो अब जहाँ तक तेज प्रताप का सवाल है, अब इस चूड़ा दही भोज के बाद वो वैसे ही लोगों की निगाह टिटी है कि राबड़ी देवी 10 सर्कुलर लोग खाली करेंगे और उनके बड़े बेटे को भी कहीं आवास खाली करना पड़ेगा कि इस जुगत में, इस भोज में जो मिठास आएगी उससे चाचा नीतीश कुमार कहीं और कितना दिन रहने, तो कोई एक बड़ा सवाल है। बाकी और इसका कोई बहुत राजनीतिक महत्व नहीं है। और तेज प्रताप सुर्खियों में रहते हैं, चर्चा में रहते हैं, उनको लाभ मिलता है। चलिए, तो देखिए तेज प्रताप यादव 14 जनवरी को दही चूड़ा का भोज देने जा रहे हैं। इस भोज के क्या मायने हैं वो समझने की हम कोशिश कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे सर, और उन्होंने बहुत ही बारीकी से इस पूरे प्रकरण को समझाने की कोशिश की है। 14 तारीख को सर सभी क्या मकर संक्रांति असल में जो भारतवर्ष हिंदुओं का जो है, मकर संक्रांति 14 तारीख को जो हिंदू कैलेंडर में जो हम लोग का रहता है, वो असल में 14 तारीख से हम लोग मनाने का काम करते हैं। असल में जो मकर संक्रांति का जो पर्व गुड़ के साथ, तिलकुट के साथ और चूड़ा के साथ और दही के साथ ही सब हम लोग असल में जो है 14 तारीख को हम अपने जनशक्ति जनता दल की तरफ से भोज का कार्यक्रम हम लोगों ने रखने का काम किया है। तो सर कौन लोग तो इसमें सभी लोग को हम लोग कार्ड दे रहे हैं, सभी लोग को न्योता हम लोग दे रहे हैं अपने पार्टी की तरफ से। तो सभी लोग को बुलाया जाएगा। सर कौन लोग? मुख्यमंत्री जी को भी कार्ड दिया जाएगा, गवर्नर साहब को दिया जाएगा, डिप्टी CM को कार्ड दिया जाएगा, नेता प्रतिपक्ष जो हैं उनको भी दिया जाएगा, सभी लोग को दिया जाएगा, सभी लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। आप मीडिया के लोग भी रहेंगे, सब पूरे बिहार से जिनको आना सब लोग आ सकते हैं।